हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे एनसी ग्लोबल स्टडी चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का जो तीसरा लेक्चर है। अब जो वो दो क्वेश्चन बताया था वो बस बेसिक टाइप का था। अब ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में पूछने के चांस ज़्यादा है, पूछेंगे तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछेंगे। समझ रहे हो ना बात को? ये क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन इसी टाइप से इसी तरह से लगने वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नंबर सीरीज के। अब थोड़ा सा एडवांस आ रहा है, फिर और थोड़ा सा और एडवांस लेके चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका हम लोग को सीखना है। अगर ये क्वेश्चन तरीका हम लोग लगाना सीख गए तो इसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग लगा देंगे चुटकी बजा के, ठीक है। चलो देखो, कुछ करना नहीं है, बस अगर सीरीज पहचान जाओगे तो क्वेश्चन को आराम से लगा लोगे नंबर सीरीज में। चलिए अब देखिए, हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 12, 36, 18, 54, 27। चलिए अब ये सीरीज हम लोग का, इसके पहले हम लोग सिंपल से देखे थे कि जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, गुणा कर रहे थे, फिर गुणा करके कुछ जोड़ रहे थे। अब दिमाग लगाना, अब खुरपाते दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग इसको लगाने क्वेश्चन कीजिए, लगाने की कोशिश करिए, फिर हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लगाने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि 12, 36, 18। अब हम लोग कन्फ्यूज आ गए यार कि पहले 12 और अब बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तब क्या होगा यार? इसमें हम लोग सब बुद्धि फेल हो गया ना। अब हम लोग दिमाग देखेंगे, देखो क्या आ रहा है। 12 के 12, 24, 12, 36, 3 का गुणा हो गया। अब देखो 3 का गुणा हुआ, अब देखा जाए तो अब भाग हो रहा है। अगर 2 का भाग कर दें, अगर 36 में 2 का भाग कर दें तो 18 आ जा रहा है क्या? ठीक, फिर देखो 18, 18, 54, फिर 3 का गुणा हो रहा है, फिर अगर देखा जाए 2 से भाग हो जा रहा है, 27 दिन 14 दिन भाग हो जाएगा। हम लोग को सीरीज पकड़ में आ गया। मैं आप लोग से कहा था कि सीरीज बस ऐसा हो सकता है, जोड़ते भी जाएगा, फिर जोड़ के घटा भी सकता है, जोड़ के गुणा भी कर सकता है, गुणा करके भाग भी कर सकता है। बताया सबसे पहले लेक्चर में कैसा सीरीज बन सकता है, गुणा करके भाग भी हो सकता है, भाग करके गुणा भी हो सकता है। ये वाला सीरीज क्या था, गुणा हुआ है फिर भाग हुआ है, फिर गुणा हुआ है फिर भाग हुआ है, तो इसका आगे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। किस संख्या का गुणा होगा? देखो पहले 3 का गुणा हुआ है, 2 का भाग हुआ है, फिर 3 का गुणा हुआ है, 2 का भाग हुआ है, तो अगले सीरीज में क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा। तो इसे क्या करो, 3 का गुणा करो, 27 3 81, 27 जो 27 3 81 है, ठीक है। क्या आ गई सीरीज का आंसर, क्या आ गया इसका 81। समझ में आया? सीरीज में आप लोग को पहले लेक्चर में बता चुका था कैसा कैसा सीरीज बन सकता है, तो आप लोग जाकर उसको देखने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, जोड़ना घटाना, तो हलुआ मलुआ वाला कब सवाल पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही पूछेगा, कभी जोड़ देगा, कभी घटा देगा, कभी गुण, एक ही सीरीज में कई चीज मिक्स कर देगा। जैसे देखो पहले गुणा किया फिर भाग किया, फिर गुणा किया फिर भाग किया, फिर गुणा किया फिर भाग किया, ऐसा ही करेगा। ऐसा भी कर सकता है कि 3 का किया फिर यहाँ 2 करेगा, फिर यहाँ 4 का करेगा, फिर यहाँ 3 करेगा, ऐसा भी सीरीज कर सकता है। बस सीरीज हम लोग को पहचानने का तरीका आना चाहिए। हम लोग इसमें किस चीज का अप्लाई नहीं है, क्यों? क्योंकि छोटा बड़ा हम लोग कंफ्यूजन हो गए, तो इसका हम लोग ना जोड़न लगा पा रहे हैं, ना घटाना लगा पा रहे हैं, ना गुणा ना लगा पा रहे हैं। तो हम लोग का दिमाग खुरपाती लगाया, तो हम लोग देखे हैं कि 12 3 यहाँ 36 यानी 3 का गुणा हुआ है, फिर 36 में अगर भाग दे दे 2 का तो 18 आ जा रहा है, ठीक। अगला हम देखें फिर यही अप्लाई हो रहा है क्या, फिर 18 18 14 यानी 3 का गुणा होगा, फिर देखें तो इसमें 2 का भाग दे दिए 27 आ गया, यानी ये सीरीज हम लोग पकड़ में आ गया। 3 का गुणा होगा, फिर 2 का भाग, फिर 3 का गुणा, फिर 2 का भाग, फिर 3 का गुणा, फिर 2 का भाग, यानी यहाँ तक हो गया, यानी 3 का गुणा यहाँ पास आया तो 3 का गुणा कर दी, ठीक। आई थिंक आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अगला है 9, 11, 20, 31, 51, ठीक है। हम लोग इसका आगे का संख्या पूछ दिया है। अगर हम लोग अपने बेसिक मेथड से जाए तो क्या करेंगे, पहले घटा के चेक करेंगे, तो अजीब टाइप का होगा। देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 9, ये +2 हो रहा है, फिर ये कितना हो रहा है तो +9 हो रहा है, ये फिर प्लस कितना हो रहा है 11, और ये प्लस कितना आ रहा है 20 हो रहा है, यानी कुछ सीरीज ही पकड़ में नहीं आ रहा है। फिर इसकी एक लाइन अगर और आगे जाए तो ये कितना हो जा रहा है 7, ये कितना हो जा रहा है 2, ये कितना हो जा रहा है, यानी सीरीज हम लोग पूरा गड़बड़ा जा रहा है। क्या हो जा रहा है, सीरीज एकदम गड़बड़ा जा रहा है। यानी अगर हम लोग सिंपल से जोड़ने का तरीका सोचे तो नहीं होगा। अगर इसी हम लोग कुछ और दिमाग लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहिए, जो कि पेपर है पूछता है, अगर वैसा दिमाग लगाना चाहिए, तब देखिए हमारे क्या बनता है। हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो अगला संख्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ पास न करके मैं डायरेक्ट यहाँ पास कर दूं। अगर हम लोग ध्यान दें, अगर कुछ खुरपाती दिमाग लगाए तब क्या होगा, हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कुछ सीरीज में पकड़ में आ नहीं रहा था तो हम लोग लेकिन ध्यान दिए कि 3 सीरीज के एक साथ पढ़े, हम लोग देख रहे हैं कि 11 और 9 जोड़ दे रहे हैं तो 20 आ जा रहा है।
11 9 जोड़ दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 20। फिर अगला ध्यान दे रहे हैं 20 और 11 जोड़ दे रहे हैं तो 31 आ जा रहा है। फिर 20 और 31 जोड़ दे रहे हैं यानी क्या, यानी हम देख रहे हैं कि 2 जोड़ है तो उसका अगला वाला आ जा रहा है। सीरीज क्या आ रहा है, 2 जोड़ रहे हैं तो अगला वाला आ जा रहा है। देखिए कैसे, अगर इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो ये वाला आ जा रहा है, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 20 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जा रहा है। अब फिर इन दोनों को जोड़ देते अगला वाला आ जा रहा है। फिर इन दोनों को जोड़ दें तो यानी क्या आ जाएगा, अगला वाला संख्या हम लोग को आ जाएगा, यानी क्या आ गया 82। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, सीरीज हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था तो कैसा होगा, तो हम लोग कुछ खुरपाती दिमाग लगाने गए। क्या करने गए, कुछ खुरपाती दिमाग लगाने गए तो हम लोग दिमाग पकड़ में आ रहा है। सीरीज देखते ही पता चल रहा है इन दोनों को जोड़े हैं तो अगला संख्या आया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया है तो अगला संख्या आ गया, फिर इन दोनों को जोड़े हैं तो अगला संख्या आ गया, यानी आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो अगला संख्या हम लोग को मिल जाएगा। ऐसा भी सीरीज बनता है, ऐसा ही सीरीज पूछने के भी चांस रहती है पेपर में। सिंपल सिंपल नहीं पूछे, और ये तो बहुत फिर भी सिंपल था, ये पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या किया है, फिर ध्यान देखो इन दोनों को जोड़ दिए हैं तो 9 और 11 जोड़ क्या गया 20, यानी अगला संख्या आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दें 20 और 11 जोड़ दें 31, यानी अगला संख्या आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दें 31 और 20 तो क्या हो गया 31 और 20 51, यानी अगला संख्या आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 50 30 80 और 2 82, अगला संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का 82 हो जाएगा। 82 है, ये क्या होगा हम लोग का 82। ऐसे ही सीरीज हम लोग को पकड़ना है, ठीक। आई थिंक आप लोग यहाँ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 16 36 64। 4 16 36 64, ठीक है। अगला क्वेश्चन में ये तो निहायत ही जिसको कहा थे एकदम सरल है, पेपर में कभी नहीं पूछने आना है। आप लोग इसको तुरंत देखते ही आप लोग इसको लगा लेंगे, मैं जान रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आप लोग को कम से कम 30 तक स्क्वायर याद रखिए और 20 तक क्यूब याद रखिए। 30 तक स्क्वायर आप लोग को याद करना पड़ेगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, ऐसे आपको 20 तक याद करना पड़ेगा। और 2 का स्क्वायर 8 3 का स्क्वायर 27 क्यू, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27, ऐसे ही आप लोग को 20 तक याद करना पड़ेगा। तो आप लोग रीजनिंग का ये जो है मेथड अप्लाई कर पाएंगे अगर याद रहेगा तब। और ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और याद नहीं होगा तो क्वेश्चन भूल जाइएगा कि नंबर सीरीज का आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में स्क्वायर और क्यूब के बेस पे ही देता है क्वेश्चन। स्क्वायर और क्यूब के बेस पे देगा, बस उसी में घुमा देगा। कभी क्या करेगा, उस संख्या के स्क्वायर करेगा 5 जोड़ देगा, फिर क्या करेगा उसकी संख्या के स्क्वायर करेगा 6 जोड़ देगा। यानी स्क्वायर क्यूब पे हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए आप लोग स्क्वायर और क्यूब याद रखना है। स्क्वायर कम से कम स्क्वायर आप लोग को याद रखना है कम से कम 30 तक का, ठीक है। 30 तक का, 2 से स्क्वायर 30 तक के स्क्वायर तक याद रखना है। और क्यूब क्या याद रखना है, 2 से क्यू से 20 से क्यू तक आप लोग को याद रखना है। इतना आप लोग को याद रखना है तो बहुत आसानी से लग जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आंख देखते ही बंद करके, ये क्या दिख रहा है हम लोग को 2 का स्क्वायर। अब देखो अगर कभी भी नंबर सीरीज में स्क्वायर के रूप में दिख रहा है तो पहले आप लोग स्क्वायर में लगाने की कोशिश करिए, जोड़ना घटाना बंद करिए, ठीक है। अगर स्क्वायर दिख रहा है सीरीज में तो स्क्वायर के रूप में जाइए, जोड़ना घटाना बंद करिए। तो हम लोग को दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर है 4 का, ये 6 का 8 का, स्क्वायर के रूप में दिख रहा है ना, इन हम लोग स्क्वायर के रूप में जाने की कोशिश करेंगे। ये कितना का स्क्वायर है 2, ये कितना का स्क्वायर है 4, ये कितना का स्क्वायर है 6, ये कितना का स्क्वायर है 8। अब देखो 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 को हो रहा है, फिर 6 को हो रहा है, फिर 8 को हो रहा है। 8 के बाद क्या आ जाएगा तब 10 का, ठीक है। तो 2 के बाद 4 यानी 2 का गया, फिर 4 के बाद 6 यानी फिर 2 का गया, फिर 6 के बाद 8 यानी फिर 2 का, 8 के बाद क्या हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 100। निहायत ही सरल सवाल था, 100 है, ये हो गया 100 हम लोग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आप लोग यार समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस बात से समझ गए होंगे कि आप लोग को कम से कम स्क्वायर 30 तक याद रखना है, क्यूब 20 तक याद रखना है। ज़्यादा भी याद कर लोगे तो बहुत 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 बढ़िया बात है, ठीक है। चलो कहाँ हो गया, याद हो गया ना। अब इसको देखते हैं 25 30 36 42 49, और ये अगला वाला संख्या पूछ रहा है ना, ठीक है। अब देखो फिर इसमें देखो मैं आप लोग से कहा था अगर कहीं भी स्क्वायर दिख जाए तो आप लोग स्क्वायर में लगाने की कोशिश किया करिए। तो देखिए इसमें स्क्वायर हम लोग को दिख रहा है 5 का स्क्वायर दिख रहा है, फिर 6 का स्क्वायर दिख रहा है, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी हम लोग कोशिश करेंगे स्क्वायर के रूप में इसको लगाने का। अगर आप लोग को सीरीज में स्क्वायर दिख गया तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए आप लोग स्क्वायर के रूप में लगाने का, ठीक है। हमको स्क्वायर दिख गया तो मैं कोशिश करूंगा कि स्क्वायर के रूप में ही लगे, ठीक है। ये स्क्वायर कितने का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितने का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर। अभी बीच वाला लेकिन गड़बड़ कर रहा है, बीच वाले क्या कर रहा है गड़बड़ कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 5 के स्क्वायर और प्लस 5 हो जा रहा है, अगला वाला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे 6 का स्क्वायर प्लस 6 हो जा रहा है तो अगला संख्या आ जा रहा है। तो ऐसे 7 का स्क्वायर प्लस 7 कर देंगे तो अगला संख्या आ जाएगा। सीरीज को पहचानो, देखो
सिंपल सा भी मेरा कुछ सीरीज समझ में नहीं आया, सीरीज क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, तो एकदम दिमाग मेरा कुछ समझ में ही नहीं आया सीरीज क्या है। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे स्क्वायर और क्यूब पे, अगर दिख जा रहा है तो डायरेक्ट ही दिख जाता है ना यार। देखो स्क्वायर क्यूब पे ध्यान दोगे या फिर स्क्वायर क्यूब जो नजदीक जाता है वो भी ध्यान दोगे। मान लो यहाँ बस 50 दिया रहता तब भी स्क्वायर के बगल में जाता कि नहीं जाता, 749 प्लस 1 स्क्वायर के बगल में जाता ना। आप लोग को ऐसे ही ध्यान देना है कि सबसे पहले आप लोग स्क्वायर ग्रुप में ढूंढना है, अगर है तो मतलब डायरेक्ट ही दिख जा रहा है कि 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, दिख गया। अब लेकिन बीच वाला हम लोग का गड़बड़ कर रहा है, बीच वाला क्या कर रहा है गड़बड़, बीच वाला गड़बड़, ये किसी का स्क्वायर दिख नहीं रहा है, या तो किसी के नजदीक जा सकता है या तो नजदीक नहीं जा सकता है, ठीक है। नजदीक जाने का भी कोई चांस दिख नहीं रहा है हमको, बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, 36 यानी 6 कम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं दिमाग बढ़े। तो अब इनसे संबंधित देखते हैं कुछ बन रहा है क्या, संबंधित देखेंगे तो क्या बनेगा 5 के स्क्वायर प्लस 5, यानी जिसका स्क्वायर क्या है उसी को जोड़ दिया तो ये संख्या आ गया, अगला संख्या आ गया, ठीक। ये 6 का स्क्वायर था ना, तो फिर 6 का स्क्वायर प्लस 6 के, यानी 6 का स्क्वायर क्या 6 ही जोड़ दिया तो अगला संख्या आ गया, ठीक है। ये 7 के स्क्वायर था, ऐसे ही क्या करेंगे अगले 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 जोड़ देंगे, 7 7 49 और 50 है 56, कितना हो जाएगा 56 है क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा 56। समझ में आया, कुछ किया नहीं है, स्क्वायर वाले का स्क्वायर वैसे ही लिख लिए। अगले अब 25 के आगे संख्या 30 था ना, तो क्या किया है जो 5 का स्क्वायर था 5 के स्क्वायर में ही 5 जोड़ दिया है तो 30 आ गया। ये 6 था 36 था तो 6 का स्क्वायर था तो 6 के स्क्वायर में 6 जोड़ा है तो अगला संख्या है। ऐसे 49 है 7 का स्क्वायर है तो 7 के स्क्वायर में 7 जोड़ेगा तो अगला संख्या आ जाएगा। आई थिंक आप लोग ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल था और ऐसे क्वेश्चन पेपर पूछता है, ठीक है ना। चलो ये भी खत्म। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है 170 198 228 260 294। चलिए इसको लगाने की जल्दी कोशिश करिए, खटाक दे उसके बाद ये थोड़ा सा अलग नहीं है, सेम जैसे बताते आ रहा हूँ वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। चाहोगे तो आप लोग लगा लो, आप लोग को पास में देता हूँ 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड में आप लोग इसको लगा के दिखाइए, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। 30 सेकंड जल्दी कोशिश करिए, जल्दी एकदम कोशिश करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। अगर आप लोग सीरीज को पहचान भी गए ना तो समझ लीजिए आप लोग एकदम आसानी से लगा लेंगे, कुछ करना नहीं। सीरीज को बस आप लोग क्या करिए पहचान लीजिए, जल्दी से लगा एकदम जल्दी से खड़ा एकदम। लगाइए एकदम जल्दी से लगाइए। चलिए आई थिंक आप लोग का 30 सेकंड कंप्लीट हो गया। आप देखो मैं आप लोग के कहा था अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन का हूँ कि सबसे पहले आप लोग स्क्वायर देखिए, अगर स्क्वायर नहीं दिख रहा तो उसके अगल बगल जाने की कोशिश करिए, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग कितना दिख रहा है 170, ये हम लोग को दिख रहा है 13 के स्क्वायर के लगभग। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, क्या है 13 के स्क्वायर के लगभग ये दिख रहा है। ये क्या है 14 के स्क्वायर, ठीक है, 15 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर, अरे 17 के स्क्वायर के लगभग दिख रहे हैं, वो नहीं है लगभग दिख रहे हैं, क्या क्या लगभग दिख रहे, ठीक। तो 13 के स्क्वायर क्या होता है 169, 169 में क्या हो गया 169 में एक जुटा तो क्या आ गया 100 बोलो 170 आ गया। ऐसे 14 के स्क्वायर हुआ तो 196, अब कितना जुटा 96 97 98 दो जुट गया। 15 के स्क्वायर होता है 225, अब कितना जुड़ गया 3 तो 228 हो गया। ऐसे 16 के स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 254 अब प्लस 4, ठीक है, सॉरी 256 होगा ना। 17 के स्क्वायर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, जल्दी एकदम खड़ाक दे बोलो एकदम। 17 के स्क्वायर अगर याद कर लेंगे आप लोग के लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद करेंगे फिर दिक्कत हो गई भाई। देखो क्या आता है 289, अब प्लस 5 करेंगे 294। यानी हम लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग से कहा था कि अगर स्क्वायर याद होगा तो स्क्वायर अगर दिख रहा है डायरेक्ट तो ठीक है, तो उसके नजदीक जाने की कोशिश किए। तो मैं क्या दिखा, ये तो हमको दिख रहा है कि 169 होता है 13 के स्क्वायर, यानी 169 प्लस 1 यानी 170 हो गया। 14 हो गया 196, 196 और फिर प्लस क्या हो गया 2 यानी 14 के स्क्वायर। ऐसे हम लोग स्क्वायर के नजदीक भी जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे किया हम लोग, ये 13 के स्क्वायर प्लस 1 था, ये 14 के स्क्वायर प्लस 2 था, ये 15 के स्क्वायर प्लस 3 था, ये 16 के स्क्वायर प्लस 4 था, ये 17 के स्क्वायर प्लस 5 था। अगला में क्या आ जाएगा 18 के स्क्वायर प्लस 6। देखो 13 तो 1 जोड़ा, 14 के स्क्वायर किया 2 जोड़ा, 15 के स्क्वायर किया 3 जोड़ा, 16 के स्क्वायर किया 4 जोड़ा, 17 के स्क्वायर किया 5 जोड़ा, तो 18 के स्क्वायर करेगा 6 जोड़ेगा। तो 18 के स्क्वायर कितना होता है बोलो, जल्दी बोलो, खड़ाक दो बोलो एकदम जल्दी से। 18 का स्क्वायर कितना होता है एकदम जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप लोग बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। कितना 18 से कितना होता है 300, 18 का स्क्वायर
324, ठीक। अब लेकिन इसमें जोड़ना है क्या, +6 करना है। देखो कितना हो जाएगा, 224 + 6 यानी 330, ठीक है। आई थिंक आप लोग के समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ आप लोग को, सबसे पहले अगर हम लोग सीरीज नहीं समझ में आता है तो हम लोग सबसे पहले इसमें कोशिश करेंगे खोजने का कि स्क्वायर है कि नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर के नजदीक पहुंच रहा है क्या, अगर स्क्वायर के नजदीक भी पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को क्वेश्चन का सीरीज समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये हम लोग को दिख रहा है 13 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर होता है 169, तो 169 के नजदीक है। 14 का स्क्वायर होता है 196 यानी स्क्वायर के नजदीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225 यानी ये स्क्वायर के नजदीक है। समझ रहे बात को, यानी सब स्क्वायर के नजदीक मिल जा रहे हैं हम लोग को, ठीक है। ये कितना हो गया, ये कितना है, तो 13 का स्क्वायर +1 हो गया। ये कितना हो गया, 14 के स्क्वायर +2। ये कितना हो गया, 15 के स्क्वायर +3। ये कितना खो गया, 16 के स्क्वायर +4। ये कितना खो गया, 17 के स्क्वायर +5। यानी जो अगला लाएगा वो क्या हो जाएगा, 18 के स्क्वायर +6 यानी हम लोग कितना हो गया, 330, ठीक है। हम लोग क्या आ गया अगला, ये 330, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ये था। अब कल इससे भी टफ क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो कंपटीशन लेवल में एकदम हमेशा ही पूछता है। कल ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कंपटीशन में पूछता है, ऐसे टाइप्स का कल क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 2 लेक्चर सरल का है, ये थोड़ा एकदम थोड़ा सा हार्ड है। कल हार्ड लेकर आऊंगा, उसके बाद एकदम हार्ड लेकर आऊंगा, जिससे उसके हाथ में क्या हो जाएगा, नंबर सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। सभी टाइप्स के क्वेश्चन में नंबर सीरीज कराऊंगा जो पेपर हम लोग पूछने का चांस है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।